सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद। साथ संगत जी कुछ माँ बहने को अचंभा लग रहा होगा, ये जो है हमारे ही भाई बेटे के समान है और हर किसी को देखते हैं नमस्कार कर रहे हैं, शायद इन्हीं का पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन किसी के मन में अगर आ गया हो तो दास आप सबों को बता दें, ये जो आसन है ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी के हैं, जो निरंकारी मिशन में अभी वर्तमान के सतगुरु हैं, और उनके आदेशानुसार ही साथ संग जी उन्हीं के संदेश उन्हीं के पैगाम को पहुंचाने के लिए संत महात्मा कोने कोने घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं इस सत्य के संदेश को। तो ये भ्रम न करें, क्योंकि अवतार वाणी में लिखा हुआ है कि मैं मानव हूँ मानव जैसा, भिन्न न हस्ती पाई है, सतगुरु ने दी ज्ञान सलाई तो यह दृष्टि पाई है। जो कुछ बोलूं मेहर गुरु के इसके लेख उल्लेख रहा, अपने गुरु की बख्शिश से ही निरंकार को देख रहा। ये गुरु की कृपा है, इन्होंने कृपा किया तो साथ से आज हम सभी इस निरंकार को देख रहे हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी आज का ज़माना है, आजकल होता क्या है साथ संगत जी कि हम कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। साथ संगत जी बच्चे को कहते हैं ऐसा मत करो और खुद हम करने लगते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी एक बार की बात है, एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आती है, बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा ने कह दिया डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब मेरी शरीर इतनी भारी होती चली जा रही है कि मैं सही से उठ भी नहीं पा रही हूँ। सोने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सोने के बाद भी नहीं उठ पा रही हूँ, और मुझे ढेर सारी परेशानियाँ होती है। टॉयलेट भी जाती हूँ तब भी, कहीं भी जाती हूँ तब भी मुझे परेशानी होती है। उस डॉक्टर के पास डॉक्टर साहब ने कहा एक तो बूढ़ी है, इसको साधारण तरीका बता देते हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा कि माता जी कितनी रोटियां खाते हो? वो बताने लगी 4। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है आपका इलाज हो जाएगा, आज से आप ना 2 रोटियां खाना। साथ संगत जी वो बोले ठीक है, वो चल दिए। फिर घर आने के बाद 1 महीने के बाद फिर जाती है डॉक्टर के पास। मैं तो जस की तस हूँ, मेरा तो कुछ बना नहीं। डॉक्टर साहब कहते कितनी रोटियां खा रही थी पहले? 4। मैंने कितना कहा? 2। तो 2 खा रही हो? तो हाँ। डॉक्टर साहब हैरान हो गए, जब आधे कर दिए फिर भी ऐसे कैसे शरीर इसका देख रहे, आखिर समस्या क्या है? फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो। डॉक्टर साहब सोचे जब 4 से 2 कर दिए, शरीर जस का तस है, तो 2 से 1 कर देते। उन्होंने कहा अब 1 ही रोटी खाना। साथ संगत जी वो 1 ही खाने लगे। 1 महीने के बाद फिर हो जाती है जस का तस शरीर। डॉक्टर साहब फिर हैरानी में पड़ गए कि आखिर ऐसा तो कभी देखे नहीं है, ये हो कैसे जाता है? डॉक्टर साहब ने पूछा कि अम्मा ये बात बताओ, 4 से जब 2 कर दिए तो पेट भर जाता था क्या? बोले हाँ। फिर 2 से 1 कर दिए फिर भी पेट भर जाता है? बोले हाँ। बोले कैसे पेट भर जाता? जब 4 से 2 कर दी, 2 से 1 कर दी, फिर पेट कैसे भर जाता?
तो अम्मा कह रही है डॉक्टर साहब आटे तो एक पौवा ही रहता है ना, हमने रोटी का साइज मोटा कर दिया, पहले 4 बनाते थे उतने में फिर 2 बनाने लगे, फिर आपने कहा 1 खाना है तो 1 पौवा का 1 को बना देते थे। तो साथ समझिए अपने चतुर और सियानत में वो वही कर रहे थे, इलाज नहीं हुआ साथ समझिए। तो आज क्या है, हम लोग भी यही करते हैं, सत्संग भी करते हैं, भजन भी करते हैं और अड़ोस पड़ोस में झगड़े लड़ाई भी करते हैं साथ समझिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग हो जाना, सत्संग का मतलब होता है इस सत्य चित्त आनंद को जान लेना। जब हम परमपिता परमेश्वर को जान लेते हैं, जब हमें पता लग जाता है कि ये कुछ जो दिख रहा है सब के सब माया है, हमारी नहीं है, ये यही का यही रहने वाला है, हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। सत्संगी बंधु जानते हैं, अज्ञानी नहीं जानते। तो अज्ञानी क्या कहते हैं, ये ज़मीन मेरा है, ये घर मेरा है, और साथ समझिए इंच इंच के लिए लड़ाई करके ख़त्म हो जाते हैं। होता क्या है, ज़मीन तो वही का वही रह जाता है, लेकिन 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि जो मनुष्य का मिला, और कितने वर्षों वर्ष तरस करके मनुष्य योनि में आए और 1 इंच जमीन के लिए मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य का लहा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य को ही एक विवेक मिला है। मनुष्य को विवेक है पहचानने की, वो माँ को पहचान सकता है, वो पिता को पहचान सकते हैं, और साथ ही वो सही और गलत का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए सबसे उत्तम योनि मनुष्य का है। और मनुष्य योनि में आकर के लड़ाई झगड़े में अगर समय को बर्बाद कर दिए तो साथ फिर तो गया, फिर तो 84 लाख योनि में फिर हमको भरना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि कई जन्म बिछड़े थे माधव, अब की जन्म तुम्हारे लेके। जब पहचान जाता है, कहते कई जन्म से तो बिछड़ गए थे 84 लाख योनि में, यानी भेड़ बकरी कुत्ता गधा और वो क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े सब योनि में हम लोग गए हैं। अवतार वाणी में लिखा है कि कई बार तू कीट बना था, कीड़े मकोड़े बना था, रेंग रेंग कर चलता था, वो देखते हम लोग तो घृणा हो जाती है, और उस योनि में भी हम जन्म लिए हैं। 84 लाख योनि है, उसमें भी हम लोग जन्म लिए हैं साथ संग जी। तो उत्तम योनि मिला है मनुष्य का। तो कहते हैं कि कई जन्म बिछड़े थे माधव, अब की जन्म तुम्हारे लेके। अपने आप को समर्पित कर देते हैं परम पिता परमेश्वर के आगे कि अब की जन्म जो है आप बेड़ा पार कर दीजिए। मुझे तो पता ही नहीं था, अब मनुष्य योनि में आए तो समझ मिली। अब हम समझ गए हैं कि हम आप ही के अंश हैं, आप ही से बिछड़े हुए थे। जिस प्रकार साथ संगत जी एक बाल्टी का पानी चूल्हू से जब फेंक देते हैं अलग तो हो जाता है, लेकिन वो फिर उसी में समाना चाहता है। अगर इसमें आ जाए तो वो साथ संगत जी अपने आप को सुख अनुभव करता है। तो साथ संगत जी कुछ लोगों का कहना होता है हम सत्संग भी करते हैं तब भी परेशानी है। तो परेशानी इसलिए है कि आप आटे को कम नहीं करते हैं, आप आटा उतना ही खा रहे हैं। कहने का भाव सत्संग में भी जाते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, निरंकार को भी मानते हैं, पड़ोसी से लड़ाई उतना ही करते हैं। जिस प्रकार ज्ञानवान अज्ञानी दोनों एक जैसे चलते तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। साथ संगत जी हमें विवेक मिला है, हमें जानकारी है, हम समझ चुके हर बात को। एक पढ़े लिखे व्यक्ति क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। वो सोचते हैं ये मूर्ख है, इनसे लगना नहीं है। वो सोचते हैं कि ये रास्ते से जा रहा है, ये बहुत दूरी है, हम इधर से चलते हैं। पढ़ने लिखने का मतलब विवेक को बढ़ जाना, समझदारी बढ़ जाना होता है। साथ संगत जी आज करते क्या है साथ संगत जी, हम लोग यही देखे हैं कि साथ संगत जी घर में कुछ और बाहर में कुछ और, मुख में राम बगल में छोरी। तो साथ संगत जी आपने एक पिता एक परमेश्वर को जान लिया है। जब हमको पूर्ण विश्वास है कि इस नाव पर हम बैठेंगे
इसका नाविक भी बहुत अच्छा है और ये नाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, दो नाव पर पैर रखते हैं। दो नाव पर पैर रखने का मतलब सत्संग जी कि हम ये भी करते वो भी करते हैं। कई बार ऐसा भी सुनने में मौका आया सत्संग जी कि एक संत को दास ने कहा कि आज सत्संग आइए। वो कह रहे हैं आज हम खेदन बाबा के पास जा रहे हैं। हमने कहा अरे खेदन बाबा थे, खेदन बाबा है नहीं। आप लोग खुद ही बताइए, इस छातापुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा के लिए खेदन बाबा है, यूपी वाला के लिए, पंजाब वाला के लिए, उड़ीसा और बंगाल वाला के लिए क्या खेदन बाबा है? आपका विश्वास है कि खेदन बाबा को हम खिलाते हैं। क्या खेदन बाबा आप भी खाते हैं? कोई खेदन बाबा से बात करवा दे हमरा। खेदन बाबा एक भक्त थे सत्संग जी, एक डॉक्टर जो सत्संग जी इससे पहले थे। और सत्संग जी और कोई कह दे कि हम उन्हीं से इलाज करेंगे, संभव है? जो डॉक्टर अभी नहीं है उनसे इलाज नहीं होगा। अभी वर्तमान में विजय जी है, ये क्या कहते हैं भूषण जी है, ये भूपेंद्र जी है, ये सब जो वर्तमान में है इनसे आप दवा ले सकते हैं। आप कहिएगा उनके पिताजी से लेंगे, वो है ये नहीं तो कहाँ से देंगे? तो वर्तमान में खेदन बाबा भी नहीं है। खेदन बाबा का कर्म है, उसका याद है। कर्म और याद क्या होगा? उसको याद करके हम मन को शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब भी आप कहते जाते हैं खेदन बाबा को दूध देने, और दूसरी ओर कहते हम आएंगे सत्संग में। मतलब हो गया आप दो नाव पे है पैर। यदि पूर्ण विश्वास है तो आप इन्हीं को, निरंकारी संत को ही, निरंकारी महात्मा को ही आप दूध चाय पिला दीजिए। चले गया खेदन बाबा के पास। लेकिन आप कहते उधर भी देंगे, फिर आएंगे तो फिर इधर भी देंगे, तो आपका क्या है? भरोसा है किया जग का, गुरु की आस को तजकर। भरोसा यदि न अपने पर तो गुण गाने से क्या फायदा? अपने आप पे भरोसा नहीं है, आप कामयाब नहीं होंगे। अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। उधर भी देंगे इधर भी देंगे, तो आप तो दो नाव पे आ गए। और दो नाव पे पैर रखने वाला हमेशा वो नाकामयाब होता है, कामयाब नहीं होता है। आप नदी में देख लीजिए, दो गो नाव है, और कोई चतुर व्यक्ति कहेगा एगो पैर इस पे दे देते, एगो इस पे दे देते हैं। अब पानी का जब रेत आया, नाव जब अलग अलग हो गया, तो वो व्यक्ति ना इस पे आ पाएगा ना उस पे आ पाएगा, वो गिरेगा बीच में झप से न, तो बीच में ही रह जाएंगे। सत्संग जी हमको चाहिए एक पिता एकस के हम बारिक। ये नहीं कि हम ये भी करेंगे हम वो भी करेंगे। जब हम एक परमात्मा को जान लिए, निरंकार को जान लिए हैं, इसकी शान को पहचान लिए हैं, यही सब कुछ में है। जो ज्ञान लिए उन सबको पूछिए कि निरंकार के अंदर ही सभी देवी देवता है। अभी हम लोग जो बैठे निरंकार में बैठे हैं, जो कुछ भी हो रहा है निरंकार के अंदर ही हो रहा है, निरंकार से बाहर कुछ नहीं है। कहते ये धरती, सूरज, चांद, सितारे जितने भी है, ये सब क्या है? परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा के इशारे पे चल रहे ये सभी। और साथ ही कहते हैं कि ये सब कुछ भी मिट जाएगा। अब अनुमान कीजिए, ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल सब कुछ मिट जाएगा। कुछ पल के लिए अनुमान कीजिए, कहते हैं ये सब कुछ भी मिट जाएगा तो बाकी कुछ नहीं रहेगा। और तब भी जाकर के जो ज्ञान लिए उनको पता है कि निरंकार को कुछ होने वाला नहीं है। ये नव वस्तु दृश्यमान है, जिनको कहते माया है,
दसवां ब्रह्म इन सब से न्यारा इन्हीं के बीच समाया है, और यह सब कुछ भी मिट जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते निरंकार। तो साथ समझिए, निरंकार को जान लिए हैं तो साथ समझिए इनको जानकर, इनको मानकर इनका हो जाना है। साथ समझिए अब हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान को, बिछड़े हुए इंसान को, भटकते हुए इंसान को, जो केवल नमक के लिए दौड़ रहा हो, और साथ समझिए किसी पड़ोस के दुकान में ही मिल जाए तो वो क्या कहेंगे, भैया जल्दी दे दीजिए, मैं तो बहुत भटक चुका हूँ, वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, कहीं नहीं मिला। और जब मिल जाए तो मन में शांति हो जाती है, कहते हैं अब तो मिल गया। तो अब जब निरंकार मिल गया, परमात्मा मिल गया, तो हमें और भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको इन्हीं के आगे समर्पित हो जाना है। साथ संगत जी, और भटकेंगे तो अपना समय को और भी गवाएंगे, हमको गंवाना नहीं है। समय बहुत कम है, क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, कोई ठिकाना है कि कौन कब कहाँ से इस संसार को छोड़ दे, कोई ठिकाना नहीं। हमारी और आपके अंदर जो सांसें चल रही है, कच्ची सांसें हैं, थोड़ा सा लड़खड़ा जाए तो एम्बुलेंस आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा, लेकिन जब परमात्मा का मर्जी होगा, इशारा होगा, तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। साथ संगी जब इशारा हो जाएगा तो, इसलिए साथ संगी समय बहुत कम है, बहुत जल्दी ही इस परम पिता परमेश्वर को जान करके इनके चरणों में समर्पित हो जाए। दास अधिक शब्दों का सहारा ले चुका है, अंत में यही अरदास करेगा, हे समय का पैगंबर सतगुरु माता जी कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो। आज जो भी संत महात्मा इस सत्संग में शामिल हुए हैं, सबों की मंगल कामना करते हुए, सबों को तन करके, मन करके, धन करके, तीनों प्रकार की खुशियाँ देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, यही अरदास है माता जी आपके चरणों में प्रवान करना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।